अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के ताल्लुक से कि मौलाना अब्दुल्ला साहब ने अपनी तकरीर में रमज़ान के महीने में योगी आदित्यनाथ जी की माता के ऊपर गलत टिप्पणी की है। अस्सलामु अलैकुम मुसलमानों, नबी के आशिक, नबी के दीवानों, आज की इस वीडियो के अंदर बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है या उसे अगवा किया गया है। अभी तक कोई सही खबर सामने नहीं आई है कि इस वक्त मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कहाँ हैं, किसके कस्टडी में है, किधर है, उनके साथ क्या हो रहा है। दलमालपुर से उसको गिरफ्तार किया गया और ये कहा जा रहा है कि नकाब पोश लोग, उसने कुछ भी नहीं बताया और मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को बंदूक के ज़ोर से, हथियार के ज़ोर से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको इतना भी नहीं बताया गया कि तुम पर मुकदमा कौन सा है। हालांकि अभी चंद दिन पहले सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा कि आग लगी हुई थी मौलाना अब्दुल्ला सालिम के बारे में। उनके पुराने एक क्लिप का कुछ हिस्सा खूब वायरल हो रहा था। उस वीडियो के अंदर योगी आदित्यनाथ की अम्मा के ऊपर उनकी बातों को जोड़कर ये कहा जा रहा था कि देखो एक सीएम की मां के खिलाफ इसने कैसा बयान दिया है। मेरे प्यारे नाज़रीन, आप सबसे गुजारिश है कि पूरी वीडियो मुकम्मल आप देखें, आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा कि किस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है और इस वक्त वो कहाँ है, सही खबर क्या है। इसके ऊपर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी से अख्तरुल ईमान साहब ने क्या कहा है, पहले आप इनको देखें, फिर उस बयान को ऊपर हम आपको लेके आएंगे जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। और उस बयान के बाद मौलाना सालिम साहब ने तमाम के तमाम इंसानों से क्या कहा था वो भी आप मुकम्मल देखें ताकि अच्छी तरीके से आपको पता चले। सबसे पहले अख्तरुल ईमान साहब ने इसके ऊपर क्या कहा है, पहले आप इस वीडियो को देख लें। बुजुर्गों, नौजवानों और अजीज़ों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब की गिरफ्तारी से न सिर्फ सीमांचल में बल्कि पूरे मुल्क में एक बेचैनी है मिल्लत नवाजों के दरमियान में। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि मौलाना पर पिछले दिनों में कई जगहों पर मुकदमात किए गए उनकी गुफ्तगू की वजह से, हरचंद कि उसने अपनी गुफ्तगू में कोई मुजरिमाना लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। ताहम यह मामला अदालत का है तय करे, लेकिन आज जो उनकी गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी दलमालपुर, जो मेरे इंतखाबी हल्का अमोर में है, वहीं पर हुई है। कुछ अजनबी किस्म के लोग आए, उनको गिरफ्तार करके ले गए, जिससे लोग बहुत परेशान थे कि आया मौलाना की गिरफ्तारी हुई या किडनैपिंग हुई है। मैंने अमोर थाना अध्यक्ष से मालूम किया, उन्होंने फिर जो कि थाना अध्यक्ष से मुझे बात कराई तो मुझसे मालूम हुआ कि एसटीएफ के लोगों ने इसे गिरफ्तार किया है। फिर मैंने एसटीएफ के इंस्पेक्टर से बात की, उन्होंने बताया कि साहब हम लोग तो बिहार के एसटीएफ के लोग हैं, इनको एसटीएफ यूपी के लोगों ने गिरफ्तार किया है, जो गोरखपुर की अदालत में पेश किया जाएगा। इस ताल्लुक से मैंने एसपी साहब को भी खबर दी थी और अभी मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के भाई से भी बात हुई है, मौलाना जसीम साहब से बात हुई है, हजरत मौलाना मारूफ राही साहब से हमारी बात हुई है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि मौलाना की गुफ्तगू में। जी सुना आपने अख्तरुल ईमान साहब को, इसमें कोई शक नहीं है दलमालपुर एक जगह है, वहां से उनको गिरफ्तार किया गया है। मेरे प्यारे नाजरीन, वो कौन सी बात थी इस वीडियो की वजह से वो इस विवाद के अंदर आए, उनकी गिरफ्तारी हुई। आप उन्हीं की ज़ुबान से वो वीडियो देखें कि उसने उस वीडियो के अंदर क्या कहा है। हालांकि उसने बाद में माफ़ी भी मांग ली थी कि मैं सीएम योगी की माँ हो या आम इंसान की माँ हो, मैं उन सब का सम्मान करता हूँ क्योंकि हमारे मज़हब के अंदर भी माँ का दर्जा बहुत बड़ा है। उनका कहने का मकसद कुछ और था, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर न जाने कैसी झूठी खबर दे दे के उनको यहाँ तक पहुँचा दिया। तो पहले आइए जिस बात की वजह से, जिस वीडियो की वजह से इतना बवाल मच रहा है और उसकी गिरफ्तारी हुई है, वो आप खुद ही सुने। जी की अम्मा का गोश्त लिया के खा देते। अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए, मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर दो। जी ये वो वीडियो थी। हालांकि मौलाना अब्दुल्ला सालिम ने कहा कि ये मेरी वीडियो बहुत पुरानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं सीएम योगी की मां के खिलाफ कोई बात कह रहा हूं जिससे उनको तकलीफ पहुंचे। मेरा ऐसा कुछ भी इरादा नहीं था बोलने का, लेकिन लोगों ने फिर भी
सोशल मीडिया के ऊपर झूठी खबर दे देकर इतना मजबूर किया, आवाम के अंदर इतना गुस्सा दिलाया कि हालांकि चौक चौराहे के ऊपर कई जगह मौलाना अब्दुल्ला सालिम के पुतला बना के उसको फूका भी गया, लेकिन फिर भी अन्य भक्तों का गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ तो अलग अलग जगह पे इनके नाम पे मुकदमा दर्ज करवाया गया। तो आइए, जब उसे खुद पता चला कि मेरी इस बात को तोड़ मरोड़ के गलत बयान दे के मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मौलाना अब्दुल्ला सालिम ने कहा कि ऐसी मेरी कोई भी नीयत नहीं थी, ना अब है कि मैं किसी की माँ को लेकर इस तरह बयान दूँ। मैं हर एक की माँ का सम्मान करता हूँ, मेरे मज़हब के अंदर माँ का दर्जा बहुत बड़ा है। उसने वीडियो पैगाम जारी किया, आइए उसने उसके अंदर क्या कहा था, पहले आप इस वीडियो को भी देख लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, ये वीडियो मैसेज एक अहम पैगाम को बताने के लिए बनाया जा रहा है। वो ये है कि 3 दिनों से नेशनल मीडिया में मेरी तकरीर गलत तरीके से पेश की जा रही है और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के ताल्लुक से कि मौलाना अब्दुल्ला साहब ने अपनी तकरीर में रमज़ान के महीने में योगी आदित्यनाथ जी की माता के ऊपर गलत टिप्पणी की है। मैं पहली बात तो ये वाज़ेह कर दूं कि वो वीडियो रमज़ान के महीने का नहीं है, बल्कि 4 मई सन 2024 का है, यानी अब से तकरीबन 2.25 साल पुराना वीडियो है। और दूसरी बात ये कि उसमें जो बात पेश की गई है उसको आधा पेश किया गया है और आधी बात छुपा कर रखी गई। वो ये नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी की उनकी माँ की मास के ऊपर कोई टिप्पणी है, बल्कि मैंने ये कहा है चूँकि उत्तर प्रदेश में वहाँ के सीएम साहब योगी जी के ताल्लुक के ज़रिए से जो गाँव मास के ऊपर जो कानून बना है वो एक आम जलसे में था। मैं लोगों के बीच में मैंने ये बात रखी कि उत्तर प्रदेश में ये कानून बना है कि अगर कोई गाय माता का मांस अगर रखता है, लेके जाता है, तो उसके ऊपर ये घुटने से नीचे गोली मारने की ये है। तो वहाँ पर ये बात चल रही है, तो हमने चूँकि माता को उर्दू में हमने इस्तेमाल किया है अम्मा, तो चूँकि योगी जी की तरफ से ये कानून बना है तो इसलिए हमने बोल दिया योगी जी की अम्मा का गोश्त। चूँकि वहाँ पे गाय माता का गोश्त का तज़किरा है तो योगी जी की रियल अम्मा का गोश्त मुराद लेना गलत है। वो मेरी नीयत भी नहीं है, वो इंटेंशन भी नहीं है। और फिर वैसे भी योगी आदित्यनाथ जी की माता हमारी माँ समान है, उनकी माता हमारी माता, सब रिस्पेक्टेबल हैं, सबकी इज्जत होनी चाहिए। मेरा वो मकसद बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये मीडिया वालों ने गलत तरीके से ये पेश किया है कि जी देख लिया आपने इस वीडियो को। अब आपको यकीन होना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने किसी की माँ के बारे में कोई गलत शब्द नहीं कहा है। यूपी के अंदर जो कानून है ना, गौ हत्या के ऊपर जो कानून बना यहाँ के सरकार ने, इसके ऊपर वो बात करते हुए उसने एक मिसाल दी थी। लेकिन मेरे प्यारे नाजरीन, सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि किस तरह उनको फंसाने की कोशिश की जा रही थी, उसके ऊपर जाल बिछाया जा रहा था, उनकी गिरफ्तारी के ऊपर पुलिस को मजबूर किया जा रहा था। अलग अलग ज़िला के अंदर, अलग अलग थाने के अंदर इनके नाम पे मुकदमा डाला गया। तो मेरी प्यारे नाज़रीन, बड़े अफसोस की बात है कि अभी तक उनकी सही से खबर किसी के पास नहीं है कि वो अभी कहाँ है। हम सबको यकीन है अपनी अदालत के ऊपर कि इंशाअल्लाह उनको बहुत जल्द उनको इंसाफ मिलेगा, वो बाइज़्ज़त बरी होंगे, क्योंकि उसके बयान के अंदर, उसकी तकरीर के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे किसी को लगे कि हाँ ये जानबूझकर इस तरह की गलती कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह आप सब दुआ करें कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को अल्लाह तबारक व तआला बाइज़्ज़त बरी फरमाए, और वो कहाँ है, किस हाल में है, जल्द से जल्द हम सबको पता चले कि वो इस वक्त कहाँ है। सही खबर अभी तक पता नहीं है किसी को भी कि वो इस वक्त कहाँ है, किसकी कस्टडी में है। मेरे प्यारे नाजरीन, आपने कभी भी किसी चीज़ को लेकर जब आप बयान दें तो थोड़ा सोच समझ कर बयान दें। इस वक्त के माहौल को पहचानें, हालात को देखें। आपके ऊपर दुश्मन की 24 घंटा नज़र होती है, इसलिए आप कहीं भी, कोई जलसा है, कोई प्रोग्राम है, घर पे बाहर कहीं भी, आप सोच समझ के बात करें। कोई ऐसी बात ना कहें जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे, किसी के भावना को ठेस पहुँचे। आपने ऐसी बात हरगिज़ नहीं करनी है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला उनको बाइज़्ज़त बरी फरमाए। अल्लाह हाफिज़।